अनबाउंड इंडिया की इस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देखने से पहले ऑल बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले इस तरह की स्टोरी आप तक पहुंच सके। अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें जिससे आपकी पसंद का ऐसा कंटेंट लगातार बनाया जा सके। डिस्क्रिप्शन में डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। You are watching Unbound India. भारत के असम राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर केवल धार्मिक स्थल भर नहीं है बल्कि शक्ति साधना और तांत्रिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र भी है। यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण है। आइए इस मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तांत्रिक पहलुओं को विस्तार से समझें। कामाख्या मंदिर का उल्लेख कलिका पुराण, देवी भागवत पुराण और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। कहा जाता है कि माता की योनि और गर्भ भाग इस स्थान पर गिरे थे, बाकी सब अंग अन्य स्थानों पर गिरे। तभी से यह स्थान जागृत और शक्ति साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। कामाख्या का शाब्दिक अर्थ इच्छा की देवी है, जो सृजन और शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर स्त्री ऊर्जा एवं तांत्रिक क्रियाओं के लिए अलग और खास स्थान रखता है। यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, एक शिलाखंड है योनि की आकृति का, जिसकी पूजा यहाँ की जाती है। इस शिलाखंड को सदैव लाल पुष्पों और वस्त्रों से ढककर रखा जाता है। अम्बुबाची के अतिरिक्त यहाँ नवरात्र, दुर्गा पूजा, पोहनाबिया, दुर्गा ड्यूल आदि कई और पर्व हैं जो समय समय पर यहाँ मनाए जाते रहते हैं। यहाँ जाने पर एक विशेष कृत्य है जो परम आवश्यक है, जिसको कुमारी पूजन कहा जाता है, अर्थात कन्या पूजन। जाति व्यवस्था न होने के कारण यहाँ कुमारी पूजन में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ दाएं या बाएं किसी भी हाथ से आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। असल में सप्त आचारों में वाम और कौल मार्गी साधनाओं के लिए यह मुख्य स्थल है, या कहें कि यहाँ वाम और कौलाचार की साधनाएं अधिक होती हैं। देवी जब रजस्वला होती हैं तो यहाँ महापर्व, महाउत्सव मनाया जाता है। असल में रज नैवेद्य भी है और तंत्र उपासकों के लिए यह विशेष अवधि है जब सभी साधक विश्व भर से यहाँ एकत्रित होते हैं और अपनी साधनाएं पूरी करते हैं। रज भी 3 प्रकार का माना गया है। कुंवारी कन्या का रज को स्वयंभू रज कहा गया, विवाहित स्त्री के रज को कुंडोद्भव रज कहा गया और विधवा स्त्री के रज को गोलोद्भव रज कहा गया। मान्यता असल में यह है कि जैसे सामान्यतः हम देखते हैं कि उत्तर भारत में स्त्रियों को पूजा पाठ से थोड़ा सा अलग रखा जाता है। उसका कारण यह है कि स्त्री रजस्वला समय में अग्नि स्वरूपा होती है और उसमें अधिक ऊर्जा का आगमन होता है। उस ऊर्जा के अतिरेक के कारण स्त्री को पूजा से निषेध किया गया, दूर रखा गया। उस समय अलग प्रकार की साधनाएं, अलग तरह की पूजाएं की जाती हैं। वो अपवित्रा नहीं है, स्त्री सर्वदा पवित्र है। इसमें भी पंचमकारों का जब पूजन किया जाता है, पंचमकारों के साथ पूजन किया जाता है माँ कामाक्षी के यहाँ, तो पंचमकारों से तात्पर्य पंच तत्वों से है। यह पराशक्ति ही कामाख्या है, त्रिपुर सुंदरी हैं, कामेश्वरी हैं, भोग और मोक्ष को देने वाली हैं, षडामनाओं के द्वारा पूजित हैं, इसलिए इन्हें षोडशी भी कहा गया। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से ये साधनाएं की जाती रही हैं। शक्ति के मुख्यतः 3 स्वरूप होते हैं, त्रिशक्ति, दश महाविद्या और श्री कुब्जिका। इन सभी की वहां पर कौलाचार से साधना होती है। यहाँ तांत्रिक अपनी साधनाएं गुप्त रूप से करते हैं।
जय माई महाराज की। कामदे कामरूपस्य सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनम देव्या सर्व कामार्थ सिद्धये। जिस पर्वत पर भगवती का योनि मंडल गिरा, वह पर्वत योनि मंडल गिरने से नीला हो गया। नीला होने के कारण वह नीलगिरी पर्वत कहलाया। तो उस नीलगिरी पर्वत पे ही भगवती का यह स्थान है, जिस स्थान पर विभिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न देवताओं ने एवं भगवान ने, स्वयं भगवान ने और देवताओं ने और भगवान के विभिन्न अवतारों ने भी वहां पर आकर जप तप इत्यादि किया। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, श्री रामचंद्र जी, यह सब भी उस स्थान पर आए हुए हैं। तो यह इस स्थान की महिमा है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर अगर दर्शन करने की बात करें, इस स्थान की तीर्थ की बात करें, तो तीर्थ में दर्शन किस प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम उमानंद पर्वत पर जा करके वहां उर्वशी कुंड है, उस उर्वशी कुंड में दर्शन स्नान करके, जो अब लुप्त हो गया, दिखता नहीं उर्वशी कुंड वहां पर, उसमें स्नान करके उमानंद पर्वत पर भगवान शिव का दर्शन करने के पश्चात फिर आप जो है नीलगिरी पर्वत पर आरोहण करते हैं। नीलगिरी पर्वत पर आरोहण करने की 3 दिशा है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। तो वर्तमान में जिस द्वार से प्रवेश करते हैं वह पूर्व दिशा का ही द्वार है। गृहस्थों को पूर्व दिशा से प्रवेश करना चाहिए, इसलिए पूर्व द्वार ही चलता है। माँ भगवती के गर्भगृह में जब प्रवेश करते हैं तो गर्भगृह में प्रवेश करते समय भगवती से आज्ञा ली जाती है, कामदे कामरूपस्य सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनम देव्या सर्व कामार्थ सिद्धये। इस प्रकार की बात भी, ऐसी बात शास्त्रों में आती है। इसके उपरांत जब अंदर प्रवेश करते हैं तो जिस गुफा में भगवती विराजमान है, वह गर्भगृह में वह सामान्य धरातल से थोड़ा सा नीचे है। उसमें सीढ़ी उतर कर नीचे जाते हैं। अंदर वहां महामुद्रा मंडल है। उस महामुद्रा मंडल में सतत जल प्रवाह रहता है। उस अमृत का स्पर्श करके, उसका आचमन करके, वहां पर प्रणाम करके, अपना भोग इत्यादि, जो भोग नैवेद्य सेवा जो भी है, उसको अर्पित करके जो साधक होते हैं अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जहां तक इस स्थान पर साधना का संदर्भ है, तो शाक्त संप्रदाय में भगवती के 3 स्वरूप प्राप्त कहे जाते हैं, जिनमें त्रिशक्ति है, यथा श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, जिनके अंदर 9 दुर्गा भी आती हैं, 10 महाविद्या और भगवती श्री कुब्जिका। तो इन तीनों जो शाक्त साधना की जो प्रवाह धाराएं, स्रोतस हैं, इन तीनों स्रोतस की वहां पर साधना होती है। तो यह इस स्थान की पूर्णता को वर्णित करता है। कौल मार्ग से यहाँ पर साधना होती है। तो कौल ग्रंथ के जितने भी आचार होते हैं, इनका यहाँ पे पूर्ण रूप से पालन होता है। तो इस स्थान पर मंत्र जप इत्यादि करने का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि शाक्त मंत्रों का, समस्त मंत्रों का यहाँ पर जप साधन करने का बड़ा ही महत्व होता है। और शास्त्रों में भी इस प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं कि किसी भी मंत्र का अन्यत्र स्थान पर साधन करने से जो फल मिलता है, उसका यहाँ पे कई गुना फल मिलता है। क्योंकि 4 पीठ कहे गए, उड्डीयान, पूर्णागिरि, जालंधर और कामरूप पीठ। तो कलयुग का पीठ कामरूप पीठ ही है। तो कलयुग में जो भी साधना पूर्णता है, वह कामरूप पीठ में ही होती है। प्राचीन काल में कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा में मानव बलि की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे बाद में असम के अहोम राजाओं ने समाप्त किया। अब यहां केवल पशु बलि प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। विशेष अवसरों पर कद्दू बलि दी जाती है, जिसे रक्त का प्रतीक माना जाता है। असम के अहोम राजाओं ने 13वीं सदी से 19वीं सदी तक इस मंदिर का विशेष संरक्षण किया था। राजा सुपुहांगफा और रुद्र सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस दौरान मंदिर की संरचना को पुनः विकसित किया गया। इस मंदिर को असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी स्थापित किया गया। देश के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर फणिकांत मिश्रा क्या कह रहे हैं, देखते हैं। देवी कामाख्या को यह मंदिर समर्पित है। पुरातत्वीय दृष्टिकोण से इसे 8वीं और 9वीं शताब्दी का माना गया है, लेकिन इस मंदिर का कईयों बार जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका हम लोगों को प्रमाण मिलता है। नीलांचल नामक लोकल वास्तुशास्त्री ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसमें 51 में से 4 सबसे पुराने पीठों में से यह एक है। यहाँ पर 3 चरणों में मंदिर को संरक्षित किया गया है। सबसे पहले चरण में मलेच्छ लोग थे, जिनके अधीन योगिनी थी। दूसरे चरण में पालों ने इसको संरक्षित किया, जिन्हें योगिनियों का ज्ञान था। और तीसरे चरण में कोच वंश के लोग यहाँ थे, जिन्होंने महाविद्या का ज्ञान लिया था। 10 महाविद्या का यह एक बहुत ही
प्रमुख मंदिर है, जहाँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका को यह समर्पित है। मंदिर के अंदर विराजमान है अन्य 7 व्यक्तिगत मंदिरों में विराजमान है और इसका एक अद्भुत छवि तंत्र कलाओं में पूरे विश्व में माना जाता है, जहाँ तांत्रिक सिद्धि की जाती है। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव अंबुबाची मेला है, जो देवी के मासिक धर्म से जुड़ा है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि इस समय मां कामाख्या रजस्वला अवस्था में होती हैं। चौथे दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं, भारी भीड़ जमा होती है, भक्तों को देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व तंत्र साधकों और साध्वियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो आपने देखा, कामाख्या मंदिर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत में विख्यात शक्तिपीठ है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसमें विदेशी भी होते हैं। कामाख्या मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, अपितु शक्ति तंत्र और आध्यात्मिक रहस्यों का संगम भी है। आप इस मंदिर के दर्शन स्टोरी के माध्यम से कर चुके हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। साथ ही स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली किसी और स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नजर से।